आज हम राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला का अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है और भारतीय चित्रकला के इतिहास में भी इसका अपना विशिष्ट स्थान है। राजस्थानी चित्रकला अनेक राजपूत शैलियों का सम्मिलित रूप है। इन शैलियों में मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा आदि शैलियाँ मुख्य है। आहड़, बैराट, रंगमहल आदि स्थानों पर की गई खुदाई से प्राप्त सामग्री से यह प्रमाणित हो चुका है कि राजस्थान में चित्रकला की वैभवशाली परंपरा विद्यमान थी। यह शैली कई सदियों तक राजस्थान में पल्लवित होती रही। वस्तुतः राजस्थान और गुजरात की शैलियों में विशेष अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि गुजरात के अनेक चित्रकार एवं कलाकार राजपूत राज्यों में आकर बस गए थे, जो सोमपुरा कहलाते थे। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में राजस्थानी चित्रकला के इतिहास में एक नया मोड़ आया। यद्यपि गुजरात या जैन शैली का प्रभाव तो यथावत बना रहा, लेकिन अब अनुपात से बड़ी आंखों का चित्रण, जो जैन शैली की एक मुख्य विशेषता थी, को त्याग दिया गया। अब तत्कालीन वेशभूषा दर्शाई जाने लगी, दैनिक जीवन के चित्र बनने लगे तथा भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग कर चित्र को रंग बिरंगा बनाया जाने लगा। अब प्राकृतिक दृश्यों के चित्रांकन पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अभी तक केवल हिंदू तथा जैन ग्रंथों को ही चित्रित किया जाता था, परंतु अब फारसी ग्रंथों को भी स्थानीय चित्रकारों से चित्रित करवाया जाने लगा। अब गैर धार्मिक ग्रंथों को भी चित्रित करने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। यद्यपि इस काल में गुजरात अथवा जैन शैली की प्रधानता बनी रही, तथापि कुछ नवीन तत्वों का समावेश भी हुआ। पुरुष आकृति को अब कुला पगड़ी पहने हुए दिखाया जाने लगा। अतः इस शैली के चित्रों को कुलहदार समूह के चित्र कहा जाने लगा। कुछ विद्वान इन चित्रों को मेवाड़ी शैली की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि मेवाड़ के लघु चित्रों में पगड़ी पहले से ही प्रदर्शित की जाती रही है। कार्ल खंडलावाला इस प्रकार के चित्रों को लोदी शैली का मानते हैं, जो 1526 ईस्वी तक कुछ न कुछ अंशों तक प्रचलित रही थी। मुगल चित्रकला का प्रभाव अकबर के साथ राजपूत शासकों के बढ़ते हुए संपर्क ने राजस्थानी चित्रकला को भी प्रभावित किया और उस पर धीरे धीरे मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। 1567 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबारी चित्रकारों मीर सैयद अली व अब्दुस समद को हमजा नामक ग्रंथ चित्रित करने का काम सौंपा। इस प्रयोजन में 1400 बड़े आकार के कपड़ों पर चित्र बनाने थे। अतः राजपूत राज्यों सहित मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों के श्रेष्ठ चित्रकारों को इस कार्य के लिए बुलाया गया। 1582 ईस्वी में कार्य पूरा हो गया और सभी चित्रकार अपने अपने राज्यों में वापस चले गए। लेकिन लंबे समय तक मुगल दरबार में ईरानी चित्रकारों के निर्देशन में कार्य करने से उन्होंने चित्रकला के नए तत्व ग्रहण कर लिए थे, जिनका प्रयोग उन्होंने अपने राज्यों में बनाए जाने वाले चित्रों में किया। यद्यपि प्रारंभ में उन चित्रों पर भी गुजरात शैली तथा लोदी शैली की प्रधानता बनी रही, परंतु ज्यों ज्यों राजपूत राजाओं का मुगल दरबार के साथ सहयोग बढ़ता गया, त्यों त्यों राजस्थानी चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव भी बढ़ता गया। परिणाम यह निकला कि अब गुजरात एवं लोदी शैली का प्रभाव क्षीण होने लगा और चित्रों को बनाने में मुगल तकनीक का अधिक रुचिपूर्वक प्रयोग किया जाने लगा। इस काल में मुगलों के राजनीतिक प्रभाव के उपरांत भी राजपूत राजाओं की सांस्कृतिक रुचि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया था। अतः राजस्थानी चित्रकला अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकी। समय के साथ साथ राजस्थानी चित्रकला मुगल शैली के प्रभावांतर्गत विकसित होने लगी। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने
1605-6 ईस्वी में चावंड में रागमाला चित्रित करने के लिए नासिरुद्दीन नामक एक मुस्लिम चित्रकार को आमंत्रित किया था। इस समय के बने रागिनी और भागवत चित्रों में चमकदार रंगों, चेहरों की कोणीयता और वेशभूषा की दृष्टि से गुजरात शैली और मुगल शैली दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है। नई परिवर्तित शैली में स्थानीय विशेषताएं सम्मिलित होने के कारण 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, आमेर और बाद में जयपुर आदि राज्यों में नई शैलियाँ विकसित होने लगी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके बाद यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ अच्छे चित्रों की रचना भी हुई, परंतु कुल मिलाकर चित्रकला पराभव की ओर अग्रसर होने लग गई थी। किशनगढ़ की महाराजा सावंत सिंह, जो हिंदी काव्य साहित्य में नागरीदास के नाम से विख्यात है, न केवल उच्च कोटि के कवि और कला के संरक्षक ही थे, बल्कि वह स्वयं भी एक दक्ष चित्रकार थे। महाराजा के संरक्षण और निर्देशन में निहालचंद नामक चित्रकार ने 1737 से 1760 ईस्वी तक कार्य किया था। सावंत सिंह और निहालचंद द्वारा निर्मित उच्च कोटि के चित्रों से एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास हुआ, जिसने कला जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इसी प्रकार 1628 से 1653 ईस्वी के काल में मेवाड़ में साहिबदीन नामक एक मुस्लिम चित्रकार की शैली की धूम मची रही। वह कुछ समय तक मुगल दरबार के चित्रकारों के निर्देशन में कार्य कर चुका था और इस कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद मेवाड़ में आ बसा था। अतः उसके द्वारा बनाए गए चित्रों में मुगल शैली के प्रभाव के साथ साथ एक नवीन शैली के दर्शन होते हैं, जो समय के साथ साथ विकसित होती गई। भागवत पुराण, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद आदि ग्रंथों के चित्रण में इस शैली के दर्शन होते हैं। मेवाड़ी चित्रकला शैली ने राजस्थान के लगभग सभी चित्रकला केंद्रों को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित किया था, लेकिन इस प्रभाव के अंतर्गत प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वयं की शैली को भी विकसित किया। बूंदी शैली के चित्रों में हम पेड़, पत्तियों के गुच्छे, बहते हुए पानी, पानी के जीव जंतु, स्थापत्य का प्रदर्शन करते हुए टाइल्स की दीवारें और फर्श आदि की प्रधानता देखते हैं। स्त्रियों की आकृतियों में उनका चेहरा छोटा और गोलाकृति में मस्तिष्क अपनी विशेषताएं लिए हुए है। 1760 ईस्वी के बाद बूंदी के चित्रों में मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देने लगता है, जिसमें चेहरे पर अत्यधिक गहरा रंग और ऐसे विषय जिन पर मुगल शैली में चित्र बनते थे, जैसे लैला मजनू के प्रणय चित्र आदि। विषयों और आकृतियों की दृष्टि से बूंदी और कोटा के चित्रों में भेद करना अत्यंत कठिन है, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कोटा की चित्रकला शैली में शिकार के दृश्यों की प्रधानता दिखाई देती है। बीकानेर में बने चित्रों में मुगल शैली की प्रधानता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीकानेर के मुख्य चित्रकारों में मुसलमानों की प्रधानता बनी रही, लेकिन बीकानेर के चित्र भी अपनी स्वयं की कुछ विशेषताएं लिए हुए हैं। सिरोही की चित्रकला में मेवाड़ी शैली का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है, लेकिन चित्रों की रंग योजना मेवाड़ी शैली से कहीं अधिक समुन्नत है। मारवाड़ राज्य में प्रारंभिक चित्रकला अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, जोधपुर दुर्ग में चोकेलाओं महल में मालदेव के काल में बने राम रावण युद्ध का दृश्य अत्यधिक प्रभावशाली है। 1624 ईस्वी के आसपास पाली में चित्रित रागमाला भी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मारवाड़ की चित्रकला और भी अधिक समृद्ध हुई। इस प्रकार राजस्थान में प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वयं की शैली विकसित की। उनकी स्वयं की अपनी अलग पहचान है तथा उनकी अपनी रंग योजना है, जिसे वे अलग अलग अस्तित्व प्रकट करती है। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य तेजी के साथ पतन की ओर अग्रसर होने लगा और राजपूत राजाओं ने भी पहले की भांति दरबार में उपस्थिति देना बंद कर अपनी राजधानियों को वापस लौटाए।
उधर जब कलाकारों और चित्रकारों को दिल्ली दरबार का संरक्षण मिलना बंद हो गया तो वे भी अपनी जीविका की तलाश में राजपूत राजाओं के दरबार में जा पहुँचे, जहाँ उन्हें आश्रय प्रदान किया गया। यह समय ऐश्वर्य के साथ साथ विलासिता का भी था। राजपूत राजाओं का आश्रय पाकर मुगल दरबार से आए चित्रकारों ने समय की गति को पहचान कर राजस्थानी चित्रकला शैली को नूतन स्वरूप प्रदान किया, जिसमें ऐश्वर्य और विलास वासना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव के फलस्वरूप अब चित्रों के विषय में परिवर्तन आ गया। अब शासकों के ऐश्वर्यपूर्ण तथा विलासी जीवन के दृश्यों पर जोर दिया जाने लगा, जैसे कि शासक को अपने दरबारियों के साथ चित्रित करना, शासक के शिकार के दृश्य, दरबार में संगीत और नृत्य के आयोजन के दृश्य और श्रृंगार विषयों की प्रधानता। इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के चित्रों की प्रेरणा मुगल चित्रकला से ली गई थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थानी चित्रकला में मुगल शैली पूरी तरह से विलीन हो चुकी थी। अतः इस काल में बने चित्रों में मुगल शैली को ढूंढना प्राय असंभव हो गया, जिससे इस काल के चित्रों में राजस्थानी शैली का विशुद्ध रूप दिखाई देने लगा। तत्कालीन युग के राग रंग और ऐश्वर्य विलास प्रवृत्ति का प्रतिबिंब तब के चित्रों में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इन चित्रों में पूरी राज की तड़क भड़क एवं अत्यधिक अलंकरण पाया जाता है। चित्रकला की यह प्रवृत्ति केवल राजस्थानी शासकों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार इस सीमा तक हो गया कि प्रत्येक महत्वपूर्ण सामंत अपनी जागीर की हवेलियों में चित्रकारों को आश्रय देने लगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थानी शैली में बने चित्रों में भाव चित्रण की दृष्टि से निर्जीवता आने लगी। इस काल में राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश अंकुश बढ़ता गया। अंग्रेजों को भारी खिराज तथा सैन्य व्यय चुकाने के फलस्वरूप शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, जिससे सांस्कृतिक गतिविधियों को गहरा धक्का लगा। इस बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण चित्रकारों को भी पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अतः चित्रकारों ने भी अपनी आजीविका हेतु व्यावसायिक चित्रकला को अपना लिया। इससे न केवल परंपरागत विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया, अपितु चित्रकला की आत्मा भी मर गई। फिर भी यत्र तत्र रजवाड़े अपनी अपनी शैलियों को जीवित रखने में समर्थ रहे। इन यत्र तत्र जीवित शैलियों का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।